नमस्कार दोस्तों। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। मराठों का उदय महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण हुआ है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के पास शिवनेरी नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके गुरु का नाम कौंडदेव था तथा इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम गुरु रामदास था। शिवाजी के जीवन में अत्यधिक प्रभाव इनके गुरु कौंडदेव तथा इनकी माता जीजाबाई का ही पड़ा है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले अहमदनगर के शासक के यहाँ पर नौकरी करते थे, लेकिन बाद में अहमदनगर में मुगलों का अधिकार हो गया, जिसके कारण उन्होंने बीजापुर के शासक के यहाँ पे नौकरी करने चले गए, जिसके साथ उन्होंने पूना की जागीर अपनी पत्नी जीजाबाई तथा अपने पुत्र शिवाजी को सौंप दी। शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जगह पर हिंदू साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। शिवाजी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करना जानते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति का युद्ध अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। गोरिल्ला पद्धति में रुक रुक कर वार करना तथा अचानक वार करने का तरीका होता है। शिवाजी का पहला सैन्य अभ्यास 1643 में बीजापुर के विरुद्ध हुआ तथा उन्होंने वहां पर तोरण का किला जीता था। साथ ही इन्होंने कोल्हापुर तथा पन्हाला का किला भी जीत लिया था। 1657 में शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से हुई। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे, किंतु औरंगजेब ने अस्वीकार कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए कई सैन्य अभ्यास चलाए। 1664 में शिवाजी ने सूरत लूटा था। सूरत लूटने के कारण औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए एक बड़ा अभियान स्टार्ट किया, जिसका नेतृत्व राजा जयसिंह ने किया था। राजा जयसिंह ने 1665 में शिवाजी को पराजित कर दिया तथा एक पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए तथा अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेज दिया तथा 1666 में शिवाजी औरंगजेब से खुद मिलने आगरा गए, परंतु औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को जयपुरी महल आगरा में कैद कर लिया। 1666 में ही शिवाजी ने भेष बदलकर फूलों की टोकरी में बैठकर जयपुरी महल आगरा से भागकर आ गए। 1670 में शिवाजी ने दोबारा सूरत लूटा तथा 1674 में इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट ने किया था। औरंगजेब शिवाजी को कभी भी डायरेक्ट पराजित नहीं कर सका था। इसी के साथ उसने 1679 में गैर हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। जजिया कर का विरोध करने वाले एकमात्र हिंदू शासक शिवाजी थे। शिवाजी का आखिरी सैन्य अभ्यास कर्नाटक के विरुद्ध 1677 में हुआ तथा 1680 12 अप्रैल को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में 8 लोग होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा जो प्रधानमंत्री के पद पर होता था, आमत्य जो वित्त मंत्री होता था, वाकिया जो गृह मंत्री कहलाता था, सरनौबत जो सेनापति कहलाता था, जो सेना के सारे कार्यों में अपनी रुचि रखता था, पंडित राव जो धार्मिक मामलों में अपनी रुचि रखता था, न्यायाधीश जो सारी कानूनी कार्रवाई देखता था, तथा इसमें एक शुरूर होता था जो सचिव के रूप में कार्य करता था। शिवाजी ने एक नियमित तथा स्थायी सेना रखी थी, जिसका मुख्य भाग पैदल तथा घुड़सवार हुआ करते थे। घुड़सवार 2 प्रकार के थे, एक पहला बरगीर, दूसरा सिलेदार। जो बरगीर होते थे उन्हें राजा की तरफ से वेतन, अस्त्र शस्त्र तथा घोड़ा मिलता था तथा जिसे जो सिलेदार थे
उन्हें अपने अशस्त्र घोड़े की व्यवस्था खुद से करनी पड़ती थी। मराठाओं की अपनी कोई राजस्व व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी ने यह व्यवस्था अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से ली थी, जिसका मुख्य स्रोत भूमि कर, कृषि कर होता था। इस समय दो कर बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला चौथ, जो विदेशी भूमि से लिया जाता था, और दूसरा सरदेशमुखी, जो स्थानीय लोगों से लिया जाता था। और जो इस कर को देता था वो इस बात को स्वीकार करता था कि शिवाजी ही उनके राजा हैं। शिवाजी ने 33% से बढ़ाकर 40% भूमि कर दिया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे शंभाजी, जो कि पन्हाला के किले में कैद थे, वहां से भागकर वह छत्रपति की उपाधि धारण की। परंतु अकबर द्वितीय को शरण देने के कारण औरंगजेब ने 1686 में इनकी हत्या करवा दी। उसके बाद राजा राम और राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय ने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी द्वितीय की हत्या कर छत्रपति शाहूजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की। पर 1749 में छत्रपति शाहूजी महाराज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद छत्रपति की सारी शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गई। मराठा साम्राज्य के सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, जो मुगल सम्राट फारूक शेर के शासनकाल में थे। छत्रपति शाहूजी महाराज ने उन्हें फारूक शेर के दरबार में भेजा, जिसके साथ फारूक शेर ने पेशवा के पद को मान्यता दिया। इस संधि को मराठियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका 17 वर्ष की आयु का बेटा बाजीराव, जिसे मराठा साम्राज्य का अगला पेशवा बनाया गया। बाजीराव बहुत योग्य पेशवा थे, जिन्होंने 1724 में मालवा तथा गुजरात जीता था। 1728 में इनकी निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई। इस संधि के तहत निजाम ने संपूर्ण महाराष्ट्र का शासक पेशवा बाजीराव को बना दिया, जिन्होंने 1737 में मुगलों को पराजित किया, 1739 में पुर्तगालियों को पराजित किया। पेशवा बाजीराव इतने योग्य थे कि इनके बहादुरी की चर्चे बहुत दूर तक होने लगे। 1740 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई, नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश रावड़खेड़ी में। इनकी मृत्यु के बाद 1740 में ही छत्रपति शाहूजी महाराज ने इनके बेटे बालाजी बाजीराव को अगला पेशवा घोषित किया। इन्होंने मालवा के सूबेदार बनने के लिए मुगलों के सामने सहमति दे दी तथा इन्होंने 1741 में कर्नाटक में आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। टोटल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1778 में, दूसरा युद्ध 1803 में, तीसरा युद्ध 1817 में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो 1778 में स्टार्ट हुआ था, वो 1782 में सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 में स्टार्ट हुआ था, वो 1806 में वासिन की संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 में स्टार्ट हुआ था, 1818 में समाप्त हुआ। यह पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कानपुर भेज दिया गया था। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कुछ संधियां हुई जो इस अनुसार है। पूना की संधि जो पूना में हुई, इसके प्रशासक पेशवा थे। नागपुर की संधि जो नागपुर में हुई, इसके प्रशासक भोसले थे। मंदसौर की संधि जो इंदौर में हुई, इसके प्रशासक होलकर थे। ग्वालियर की संधि जो ग्वालियर में हुई, इसके प्रशासक सिंधिया थे। 1818 आते आते मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया तथा यह अंग्रेजों के अधीन आ गया। पिंडारी जो मराठाओं की छोटी टुकड़ी थी, यह जंगलों में रहते थे। ये गोरिल्ला पद्धति के द्वारा अंग्रेजों से युद्ध करते थे। मैकलम ग्रे ने, जो एक इतिहासकार थे, इन्होंने पिंडारियों को मराठाओं का कुत्ता कहा। लॉर्ड हैंगस्टन ने पिंडारियों का अंत कर दिया था।